नमस्कार, मेरा नाम विमल सिंह। उत्तराखंड की चार धाम यात्रा को शुरू हुए 3 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। इस 3 हफ्ते में चार धाम यात्रा में रिकॉर्ड यात्री पहुंचे हैं। चार धाम यात्रा ने इस बार यात्रियों की संख्या में एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है, लेकिन इस बार एक अनचाहा रिकॉर्ड भी यात्रा के साथ जुड़ता जा रहा है। चार धाम यात्रा को शुरू हुई अभी 1 महीना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन चारों धामों में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या 70 से अधिक हो चुकी है। ऐसा कोई भी दिन नहीं बीता है जब किसी न किसी धाम में यात्री की हार्ट अटैक से मौत न हो रही हो। 20 दिन से कम समय में चारों धामों के अलग अलग जगह पे 70 से अधिक तीर्थ यात्रियों की मौत हो चुकी है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो काफी चिंतित करने वाला है। चार धाम में हार्ट अटैक आने के पीछे कई कारण होते हैं, जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यात्रा के दौरान क्या सावधानी बरतनी चाहिए और किन चीजों का यात्री को ध्यान देना चाहिए। डॉक्टर और विशेषज्ञ चार धाम यात्रा को लेके कई महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं। यात्री को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों से बचना चाहिए। इस समय मैदानी क्षेत्रों में काफी गर्मी पड़ रही है। 45 से अधिक कई जगहों पे टेम्परेचर बना हुआ है, लेकिन पहाड़ में ठीक इसका उल्टा हो रखा है। यहाँ लगभग हर दिन बारिश हो रही है। दोपहर के बाद बारिश हो जाती है, जिससे टेम्परेचर एकदम डाउन हो जाता है। तो पहाड़ों में इस समय मौसम, खासकर चारों धामों में काफी ठंडा मौसम बना हुआ है। तो जो यात्री मैदानी क्षेत्रों से आते हैं वो एकदम गर्मी से निकल के सीधे चार धाम के ठंडे मौसम में पहुंच जाते हैं, जिससे उनका शरीर उस मौसम के अनुकूल खुद को ढाल नहीं पाता है। और क्योंकि जो चार धाम स्थल हैं उन जगहों पे टेम्परेचर खासकर रात के समय में काफी डाउन हो जाता है। बारिश हो गई तो कई जगहों पे टेम्परेचर 0 तक पहुंच जाता है। 45 डिग्री टेम्परेचर में अगर आदमी रह रहा है और वहां से एकदम से 0 डिग्री पे पहुंचेगा तो उसके साथ दिक्कत हो सकती है और हार्ट अटैक की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। जो चारों धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये काफी विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले क्षेत्र हैं। यमुनोत्री और केदारनाथ में पैदल काफी चलने के लिए होता है। यमुनोत्री में 8 किलोमीटर और केदारनाथ में लगभग 19 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। यात्री सीधी चढ़ाई शुरू कर देते हैं, जिससे उनका बीपी काफी बढ़ जाता है और शरीर में कई तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। दूसरी बड़ी समस्या रहती है, जो चारों धामों में जो यात्री आते हैं उनका यात्रा को लेके फिक्स प्लान रहता है। 3 से 4 दिन में उनको पूरी यात्रा करनी होती है। इससे क्या होता है कि वो कहीं पैदल चलते हैं, कहीं गाड़ी से सफर करते हैं और शरीर को काफी कम आराम दे पाते हैं, जबकि उनका शरीर पहाड़ों में चलने का आदी नहीं होता है। उसके बावजूद वो कई किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ते हैं और फिर एक धाम की यात्रा पूरी करते ही वो गाड़ी में बैठ करके दूसरी धाम की तरफ निकल जाते हैं। इससे शरीर को प्रॉपर आराम नहीं मिल पाता है, जिससे शरीर में काफी तरह की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। और अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है या किसी के शरीर में कोई दूसरी तरह की दिक्कतें, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसको हार्ट अटैक की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं। दूसरी जो समस्या है, वर्तमान में एक खराब लाइफ स्टाइल कई लोगों की हो गई है। एक्सरसाइज से लोग बचते हैं और खान पान ऐसा रहता है जिससे उनके शरीर में कई तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। कई बार शरीर के अंदर हो रही इस तरह की दिक्कतों का पता नहीं चल पाता है, और जब वो इस स्थिति में पहाड़ के विषम भौगोलिक परिस्थिति वाले इन क्षेत्रों में जाते हैं जहाँ मौसम एकदम ठंडा होता है, टेम्परेचर डाउन होता है, उस स्थिति में उनको कई तरह की दिक्कतें हो जाती हैं। हाइपोथर्मिया, बेचैनी, ऑक्सीजन की कमी की वजह से बेहोश हो जाना, ये तो हर धाम में लगभग आम हो चला है। हर दिन कई यात्री इस तरह की समस्या से जूझते हैं और इसी तरह की समस्या के बाद हार्ट अटैक की संभावनाएं भी काफी बढ़ जाती हैं। डॉक्टर्स के अनुसार यात्रा शुरू करने से पहले अपने शरीर की अच्छे से जांच करा लेनी चाहिए, और खासकर जो बीपी और शुगर के मरीज हैं या जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। अगर 50 साल से ऊपर है और बीपी शुगर नहीं है, तब भी उनको डॉक्टर से जांच करा लेनी चाहिए, क्योंकि धामों में जितने भी हार्ट अटैक के मरीज आए हैं, जिनकी मौत हुई, उनमें अधिकांश एज 50 से ऊपर की रही है। इस कैटेगरी के लोगों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है, को बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। और अगर यात्रा पे आ रहे हैं तो अपना प्लान इस तरह से बनाएं कि जो यात्रा पड़ाव हैं उनमें रुक जाएं। एक ही दिन में मैदान से और पहाड़ की चोटी पे पहुंचने की कोशिश करने से बचें। दूसरा, जब एक धाम की यात्रा पूरी करने के बाद दूसरे धाम की यात्रा में जा रहे हैं तो शरीर को प्रॉपर आराम दें, जिससे शरीर रिलैक्स रहेगा। डॉक्टर्स भी इस बात को रेखांकित करते हैं कि एक धाम से दूसरे धाम में पहुंचने के लिए कम से कम एक दिन
का समय जरूर लगाना चाहिए। लेकिन यात्री सीधे केदारनाथ से नीचे उतरते हैं और बद्रीनाथ पहुंच जाते हैं, तो इससे अलग अलग मौसम में गुजरने से हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। चारों धामों के जो यात्रा पड़ाव हैं और धामों में भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां पे अगर जब आप पहुंचते हैं तो जरूर अपने स्वास्थ्य की जांच करा लें। तो इन जगहों पे अगर आप अपना स्वास्थ्य चेक कराते हैं अब तो हो सकता है कि जो दिक्कत शरीर के अंदर बन रही हो उसको डॉक्टर पहचान लें और समय पे कोई दवाई दे दें या कोई सलाह दे दें या कोई उपचार दे दें, तो उसको टाला जा सकता है या उसको रोका जा सकता है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है, अगर आप हार्ट के मरीज हैं, हृदय रोगी हैं, तो आपको 4 धाम की यात्रा से बचना चाहिए। धामों में आने का जो आपका अगर प्लान बना है तो उसको रोक देना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अगर आप हृदय रोग विशेषज्ञ से यात्रा शुरू करने से पहले कोई सलाह लेते हैं तो वो आपके लिए काफी कारगर साबित होगी, आपकी यात्रा को काफी सुखद और सुरक्षित बना देगी। तो 4 धाम यात्रा में आइए, लेकिन अपने स्वास्थ्य का, अपने शरीर का और अपना ध्यान जरूर रखिए। यात्रा में आने से पहले डॉक्टर से जरूर जांच करा लें और डॉक्टर से सलाह ले लें कि पहाड़ के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाएंगे, ठंडे इलाकों में जाएंगे तो वहां पे किस तरह का उनको बर्ताव करना है, कैसे चलना है, कैसे रहना है, किस तरह का खाना खाना है, पानी पीना है। और दूसरी बात, अगर कोई धूम्रपान करता है, तंबाकू का सेवन करता है तो पहाड़ों पे ऐसा करने से बचें। ये हार्ट अटैक का बड़ा कारण बन सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।